जय श्री कृष्णा। यह हिंदी कहानी शायद हम सभी को एक थप्पड़ है जो आगे बढ़ने की होड़ में पीछे को भूलते चले जा रहे हैं। ज़माना मॉडर्न हो रहा है, ठीक है, पर संस्कारों को भूल जाएं, ये कहाँ तक सही है। इसका मोल वही समझते हैं जिन्होंने हमारी नींव रखी है, जिन्होंने संस्कृति को बनाने जिंदा रखने के लिए कई कुर्बानियाँ दी हैं। वही समझते हैं इनके हनन की तकलीफ़ों को। हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम अपनी आदतों के चलते कितने लोगों की भावनाओं को कुचल देते हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रही हूँ जो मेरी बातों को चरितार्थ करती है। दर्द, इस कहानी का नाम दिया है दर्द। एक समय जब मुग़लों का साम्राज्य ख़त्म हो रहा था तो दिल्ली की सियासत बदल रही थी। तब सभी प्रजा घबरा कर इधर उधर शरण ले रहे थे, खासकर कला क्षेत्र के लोग, सभी शायर, जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी अल्लाह मालिक है। उस वक्त दिल्ली के मशहूर शायर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे थे। तभी राहगीर गुजरा। उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपनी और बीवी बच्चों की भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुग़ल राज है, वहाँ आप जैसे महान शायर की ज़रूरत है, आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को यह बात ठीक लगी। उन्होंने दिल्ली से रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियाँ सजी जिस पर उनका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ चल पड़ा। सफ़र कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं जो मिनटों में उड़ान भरकर दूरियां मिटा दी जाएं। मीर भी उसी सफ़र पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते रुकते वे आगे बढ़ते थे। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू के कुछ बातें कहीं, जिससे मीर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कई संस्कृति और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर के लिए यह बात अत्यंत दुखदायी था। जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल थी, उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर को एहसास हुआ। उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, अपने फैसला भविष्य के लिए किया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लूटे जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले या ना मिले, हम भूखे रह लेंगे। कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। शिक्षा, इस कहानी की सीख। आज ज़माना ऐसे बदल रहा है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फैशन के दौर में हिंदी की जगह इंग्लिश ने ले ली है। हर प्रांत, हर प्रदेश में भाषा को खेल बना दिया गया है। ऐसे भाषा में के ज्ञानी को जो दुख पहुंचता है, उनका अंदाज़ा भी हम जैसे लोग नहीं लगा सकते। हम पर फैशन की पट्टी ऐसे बंध गई है कि हम भाषा के महत्व को नकार बैठे हैं, ऐतिहासिक संस्कृति को झुठला बैठे हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं, ज़रूरी है, पर अपनी जड़ें छोड़ देना गलत है। अगर हम ऐसे ही पुराने संस्कारों को भूलते रहेंगे तो हमारी नींव कमज़ोर हो जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। जिस प्रकार एक वृद्ध पेड़ अपनी जड़ों का साथ छोड़ देता है, तो एक ही दिन अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?
कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।